आज हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर हमारे पास एक वॉल हो जिसकी लेंथ हमारे पास जो है ये लेंथ इसकी हमारे पास अगर 10 फीट हो, हाइट ऑफ वॉल हमारे पास जो है वो 12 फीट हो और वॉल की थिकनेस ये चीज़ मोटाई उसकी जो है वो हमारे पास 9 इंच हो। इसी तरह डिफरेंट के साथ हम लोग देखेंगे कि उसकी हम लोग ब्रिक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे कि अगर हमने एक वॉल बनानी है तो उसमें हमारी ब्रिक्स कितनी यूज़ हो रही हैं, उसमें हमारा मोटर यानी सीमेंट और सैंड कितना क्वांटिटी उसकी यूज़ होगी। तो वो आज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आज हम वो इसमें देखेंगे। ठीक है, तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं। हाउ वी कैलकुलेट द ब्रिक्स एंड मोटर ऑफ एनी वॉल। ठीक है, और रूम एज वेल, इसमें हम देखेंगे कि रूम अगर हो उस कंडीशन में हम कैसे करते हैं, और रूम अगर हमारे पास विद कॉलम्स है तो उसमें हम कैसे करते हैं, और एक सिंपल वॉल अगर है हमारे पास तो उसमें हम कैसे करेंगे। ठीक है, गिवन डाटा इसमें हमें सबसे पहले चाहिए होगा लेंथ ऑफ द वॉल। ठीक है, उसके बाद हाइट ऑफ द वॉल जो 12 फीट है, उसके बाद थिकनेस, उसकी वॉल की थिकनेस कितनी है 9 इंच। ठीक है, उसको हमने फिट में कन्वर्ट कर लिया 0.75 इंच को फिट में कैसे करते हैं, 9 को आप डिवाइड करेंगे 12 के साथ तो आपके पास फिट में वो यूनिट आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि बनता है 0.75 फीट। हमारे पास तीनों यूनिट्स आ गए हैं फिट में, ये हमें डायमेंशंस रिक्वायर्ड होगी फॉर एनी वॉल के लिए। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले जो है वो वॉल का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी चीज़ का, कि लाइक हमारे पास एक वॉल है, ठीक है, जिसकी 10/12 है, तो उसको हम लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ करेंगे तो हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ करते हैं या लेंथ मल्टीप्लाई बाई हाइट करते हैं तो हमारे पास उस चीज़ का जो है वो एरिया आ जाता है। लेकिन अगर हमें उसी चीज़ का वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो तो हम उसमें क्या करते हैं कि लेंथ ऑफ वॉल, हाइट ऑफ वॉल और साथ थिकनेस भी ऐड कर देते हैं। जब थिकनेस ऐड हो जाती है तो वो उस चीज़ का वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है, तो वॉल वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम उसमें लेंथ ऑफ वॉल, हाइट ऑफ वॉल और थिकनेस ऑफ वॉल तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 90 क्यूबिक फीट। ठीक है, लाइक लेंथ भी फीट में थी, हाइट फीट में थी, थिकनेस फीट में थी, तो वो हमारे पास क्यूबिक फीट में हमारे पास ये इसका यूनिट आ गया। वॉल वॉल्यूम हमारे पास आ गया। उसके बाद हमें इसमें जो है वो जैसे कि आपको पता है 1 क्यूबिक फीट में जो है वो ब्रिक्स हमारे पास 13.5 होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, एक स्टैंडर्ड है इसमें। लाइक एक अगर हमारे पास क्यूबिक फीट जगह हो तो उसके अंदर अगर ब्रिक्स को रखें तो वो 13.5 ब्रिक्स हमारे उसके अंदर आती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम इसमें सिंपल वॉल वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रिक्स इन 1 फीट, 1 क्यूबिक फीट, तो 90 मल्टीप्लाई बाई 13.5 करेंगे तो 1215, 12-15 ब्रिक्स हमारे इसमें यूज़ होंगी। अगर हम हमारे पास ये डिमेंशंस हो 10 फीट लेंथ, 12 फीट हाइट, 9 इंच थिकनेस, तो हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी यूज़ होंगी 12-15 ब्रिक्स उसमें हमें रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, 1215 ब्रिक्स हमें उसमें रिक्वायर्ड होगी। अब यहाँ पे हमारे पास ब्रिक्स हमारे पास निकल आई हैं। अब हम इसमें फाइंड आउट करते हैं कि हमें मोटर अगर उसमें सैंड और सीमेंट निकालना हो कि वो कितना यूज़ होगा तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमें मिक्स रेशो हमें जो है वो फाइंड आउट पहले पता होनी चाहिए कि लाइक हम उसमें 1:3 की रेशो यूज़ कर रहे हैं, 1:4 की यूज़ कर रहे हैं। मोस्टली यही यूज़ होती है, 1:4 की रेशो हम यूज़ करते हैं फोर चुनाई के लिए। ठीक है, मोटर उसके करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले मिक्स रेशो हमारे पास आ गई 1:4, इसका टोटल हम कर लें 5। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद वेट मोटर वॉल्यूम हम निकालते हैं। ठीक है, वेट मतलब गीले मोटर उसका उसमें तब उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग जितना भी टोटल हमारे पास क्यूबिक फीट एरिया आया होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये जो क्यूबिक फीट में एरिया आया था, लेट मी शो यू। ठीक है, ये 90 क्यूबिक फीट हमारे पास वाल वॉल्यूम आ गया था। टोटल वाल वॉल्यूम का 18% जो है वो मोटर उसमें यूज़ होता है। ठीक है, ये भी एक स्टैंडर्ड है, तो इसलिए हम उसको 18% वाल वॉल्यूम का निकालने के लिए उसको हम 18 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे मल्टीप्लाई बाय वाल वॉल्यूम 90, तो हमारे पास 16.2 क्यूबिक फीट उसमें हमारे पास वॉल्यूम उसका आ जाएगा वेट मोटर का। ठीक है, अब ये वेट है क्योंकि, लेकिन हमारी तो जो क्वांटिटी मिलती है वो तो मतलब ड्राई मिलती है ना। ठीक है, लाइक सीमेंट हमारे पास ड्राई होता है, सैंड हमारे पास ड्राई होती है, तो ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.27 से। ठीक है, वेट मोटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.27 से तो हमारे पास वो ड्राई मोटर वॉल्यूम आ जाएगा। इसमें हम 1.33 से भी करते हैं लेकिन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 1.27 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 20.5 मतलब 21 आप इसको कह सकते हैं कि क्यूबिक फीट हमारे पास ड्राई वॉल्यूम आ गया। ठीक है, सीमेंट, अब सीमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास सीमेंट का रेशो हमारे पास क्या है 1 है। ठीक है, अब ये 1 मिक्स रेशो हमारे पास 1 और 4। ठीक है, 1 इसमें क्या था हमारे पास सीमेंट था, 4 हमारे पास सैंड थी। अगर क्रश होता कंक्रीट में
तो वो हमारे पास 143, तो इस तरह से वो डिफरेंट 148, तो ये हमारे पास क्रश होता। तो लेकिन यहाँ पे हमारे मोटर में क्योंकि हमारे पास सिर्फ सैंड और सीमेंट होता है तो 1:4, 1 हमारे पास यहाँ पे सीमेंट है, 4 हमारे पास सैंड है, टोटल इसका करेंगे 5 होता है। ठीक है, 1 हमें सीमेंट का निकालना है, अभी तो सीमेंट निकाल रहे हैं, तो 1 इसको करेंगे 1 डिवाइड बाय टोटल मिक्स रेशो और मल्टीप्लाई बाय ड्राई मोटर वॉल्यूम। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 20.574, तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो 4.11 आ जाता है। ठीक है, अब ये 4.11 जो हमारे पास आया ये क्यूबिक फीट में ही आया। ठीक है, लेकिन हमें जो है वो अब सीमेंट हम जो बाय करने चाहते हैं तो हमारे पास बैग्स में होता है, जो कि एक बैग हमारे पास 50 kg का होता है, तो उसका जो वॉल्यूम होता है 1.25 क्यूबिक फीट में बनता है। ठीक है, 50 किलोग्राम जो है वो kg हमारे पास 1.25 क्यूबिक फीट होता है। तो हम उसको टोटल हमारे पास जो आंसर आया है यहाँ पे हम उसको डिवाइड कर देंगे 1.25 पे, तो वो हमारे पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ बैग्स आ जाएंगे। ठीक है, लाइक ये 3.2 बैग्स हमारे पास जो है इसमें आ गए हैं। अब इसी तरह सैंड फाइंड आउट करनी है, सैंड हम लोग क्यूबिक फीट में ही परचेज करते हैं, तो सैंड हमारे पास मिक्स रेशो में 4 था, तो 4 डिवाइड बाय टोटल मिक्स रेशो 5, 4 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय ड्राई मोटर वॉल्यूम, तो ये हमारे पास 16.45 क्यूबिक फीट आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से नंबर ऑफ़ ब्रिक्स भी आ गई हैं हमारे पास 1215, सीमेंट के बैग्स भी आ गए हैं 3.2 बैग्स, 3.2 है मीन्स आप 3 बैग्स यूज़ कर लें, इट्स इनफ फॉर यू। ठीक है, आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, लाइक अगर ज़्यादा हो जाता है तो आप इसको मतलब राउंड ऑफ करके 4 कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सैंड है इसमें 16.45 क्यूबिक फीट, तो वो भी इसमें हम लोग 16 ये हमारे पास सैंड सीमेंट और ब्रिक्स हमारे पास आ गई हैं। अगर हमारे पास डायमेंशंस ये हों एक वॉल की 10, 12, 9 इंचज़ वॉल। ठीक है, अब ये तो था एक सिंपल वॉल का ना। ठीक है, अगर हमारे पास एक सिंपल वॉल हो तो उसका हम लोग ये क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हमारे पास एक रूम हो, ठीक है, लाइक ये AutoCAD में मैंने ड्रॉ किया है, लाइक ये हमारे पास एक रूम एंड डिमेंशंस। ठीक है, ये उसकी वॉल्स हैं। ठीक है, और ये वॉल है और ये इसकी वॉल की थिकनेस जो है वो यहाँ पे डिमेंशन शो हो रही है आपको 9 इंचज़। ठीक है, और रूम का जो विड्थ है वो 10 फीट है, लेंथ जो है वो 15 फीट। ठीक है, अब इसमें ये जो लेंथ हमें जब भी हमारे पास गिवन होती है तो वो सेंटर टू सेंटर होती है। ठीक है, लाइक विद इन द रेंज। अब ये यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं तो ये इसके अंदर आ रही है। ठीक है, डिमेंशन ये ले रहे हैं तो ये चीज़ आ रही है। अगर हम ब्रिक्स निकालते हैं तो हमारे पास ये जो इसका क्वांटिटी में, लेट मी शो यू, इसमें अगर हम लोग इसमें ये जो चीज़ है कॉर्नर, क्योंकि ये देखें यहाँ पे वो यहाँ तक डिमेंशन ले रहा है, इसमें वॉल की वो ये वाली शॉर्ट वॉल, इसको हम शॉर्ट वॉल कह देंगे, ये लॉन्ग वॉल हो जाएगी हमारी। तो शॉर्ट वॉल की डिमेंशन वो यहाँ तक ले रहा है, लॉन्ग वॉल की डिमेंशन यहाँ तक ले रहा है। लेकिन जो यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली जो हम लोग घर बनाते हैं उसमें कॉलम्स अगर नहीं होते हैं हमारे पास, तो उसमें हम लोग दोनों ब्रिक्स, यहाँ पे भी ब्रिक्स आएंगी, तो ये एरिया हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो इसमें हम बताएंगे, इसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा। और एक और चीज़ है कि लाइक हम लोग अगर एक ब्रिक की निकालें तो हम इस ब्रिक की अलग निकालेंगे, इस ब्रिक की अलग निकालेंगे, इस ब्रिक की अलग निकालेंगे, इस ब्रिक की अलग निकालेंगे। तो एक रूम की निकालनी हो तो उसका फार्मूला क्या होगा कि हम लोग एक साथ पूरे रूम का जो है वो डिमेंशन निकाल सकें और साथ में हमें जो कॉर्नर्स हैं इनकी ब्रिक्स भी और मोटर भी साथ फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हम इस तरफ आते हैं तो इसमें सिंपल है, लाइक 2 लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल। इसमें लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल का आपको बता दिया है कि लाइक जो ये पार्ट है हमारे पास ये शॉर्ट वॉल है। ठीक है, 10 फीट जो है हमारे पास शॉर्ट वॉल, लॉन्ग वॉल कौन सी है 15 फीट। ठीक है, 2 लॉन्ग वॉल्स हैं, एक लॉन्ग वॉल ये, एक सामने वाली लॉन्ग वॉल, 2 लॉन्ग शॉर्ट वॉल्स हैं। ठीक है, दोनों ये हमारे पास आ गई। तो 2 लॉन्ग वॉल्स और 2 शॉर्ट वॉल्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। तो अब इसमें एरिया हम लोग सबसे पहले निकालते हैं, तो एरिया निकालने के लिए 2 लॉन्ग वॉल मल्टीप्लाई बाय शॉर्ट वॉल कर देंगे। ठीक है, लाइक अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास 2 लॉन्ग वॉल्स जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय लॉन्ग वॉल करते हैं, लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये हमारे पास 30 फीट आ जाएगा। शॉर्ट वॉल का करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हमारे पास 20 फीट आ जाएगा। ठीक है,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास वॉल एरिया आ जाएगा, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे थिकनेस से जो कि है 9 इंचज़ यहाँ पे, तो उसको 0.75 इंचज़ फिट हो जाएगा, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसका जो है वो वॉल वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। वॉल वॉल्यूम निकाल लेंगे तो आगे यहाँ पे हमारे पास वॉल वॉल्यूम यहाँ पे, ठीक है, ये वाला स्टेप जो ये फॉर्मूला जो है वो सिर्फ चेंज होगा। आगे सेम प्रोसीजर है, ब्रिक इन 1 क्यूबिक फीट में हमारे पास वहाँ से वॉल वॉल्यूम आ गया, तो उसके बाद आप लोग आगे ये खुद कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ ब्रिक। सेम प्रोसीजर के साथ आप लोग आगे पूरे एक रूम का जो है वो नंबर ऑफ ब्रिक, सीमेंट और सैंड निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इससे आगे फर्दर अब हम देखेंगे कि इसमें अगर हमें एक्सेल में, क्योंकि ये तो मतलब मैनुअली कैलकुलेशन करना इजी है अगर हमारे पास एक शॉर्ट रूम है या एक ही वॉल है, लेकिन जब ये बिल्डिंग्स होंगी या पूरे हाउस की निकालना तो इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें हम एक्सेल में हम इस कैसे एक शीट डेवलप कर सकते हैं जहाँ पे हम जस्ट वैल्यूज़ पुट आउट करें और हमें कंप्लीट उसकी कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली मिल जाए, ठीक है। लेट्स मूव। ये एक्सेल हमने ओपन कर लिए, ठीक है। तो एक्सेल में ये एक शीट मैंने ऑलरेडी डेवलप की हुई है, ठीक है। इसमें मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से है। यहाँ पे एक रो में मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन ले लिया, ठीक है, और ग्रिड ले लिया। ग्रिड लाइन क्या होती है, लाइक एक जब आप ड्राइंग्स का अगर आपको पता हो तो ड्राइंग में हम लोग जो है ग्रिड लाइन से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं और रेफरेंस के तौर पे हम ग्रिड लाइन को यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे पास एक ही रूम है, तो उसमें सिंपल ले लेते हैं मिक्स रेशो सीमेंट। मिक्स रेशो है यहाँ पे, ठीक है। मिक्स रेशो मतलब सीमेंट जिसमें और फाइन एग्रीगेट मीन सैंड, ठीक है। सीमेंट यहाँ पे हमने ले लिया, फाइन एग्रीगेट का एक बॉक्स कर लिया, टोटल में हमने फार्मूला डेवलप कर लिया, ठीक है। ये फार्मूला आप देख सकते हैं कि 1 + 4 तो हमारा टोटल ये आ जाएगा, ठीक है। और थिकनेस हम लोगों ने यहाँ पे वॉल, अब इसमें मिक्स रेशो हमारे सबसे पहले गिवन हमें पता होनी चाहिए, और वॉल की डायमेंशंस, ठीक है, जिसमें हमने यहाँ मैंने आगे मेंशन किया हुआ फिट में ऑल जो यूनिट्स जब भी आप लें कैलकुलेशन में तो मेक श्योर कि आपके यूनिट सबके सेम हो, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले थिकनेस है, थिकनेस को 0.759 इंचज़ है तो उसको फिट में कन्वर्ट कर लिया। लेंथ है तो 10। विड्थ है, विड्थ यहाँ पे मैं आपको बाद में बताता हूँ कि यहाँ पे क्यों लिखी हुई है, यहाँ पे मैंने इसको मिस किया हुआ है। हाइट है, हाइट हमारे पास 12 फीट है। ये तीनों चीज़ें भी हमारे पास वाल का भी आ गया। बस ये चीज़ें हमें गिवन होती हैं, बाकी जो है वो आप इसमें फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, आप ये 4 चीज़ें इसमें पुट आउट करेंगे। एक सीमेंट की रेशो क्वांटिटी, फाइन एग्रीगेट, मिक्स रेशो की ये दोनों चीज़ें, और यहाँ पे वाल की आप ये 3 चीज़ें जो है वो पुट करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ़ ब्रिक्स, सीमेंट एंड सैंड आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। ये फॉर्मूला बस आपको लगाना होगा। यहाँ पे वॉल वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या करते थे, थिकनेस मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट करते थे। ये पहले हम लोग एक सिंगल वॉल का कर रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन जो है वो एक सिंगल वॉल के लिए हम देख लेंगे कि हम लोग उसमें एक्सेल में किस तरह से पुट करते हैं, ठीक है। ये सेम वही डिमेंशंस ली हुई हैं जो मैंने आपको एक्सेल में भी हम लोगों ने सॉल्व आउट किया। 10 लेंथ थी, उसकी भी हाइट 12 थी, थिकनेस 0.75 थी। तो यहाँ पे ये तीनों को ये देखें मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये हमारे पास वॉल वॉल्यूम आ गया, ठीक है। ड्राई, इसके बाद वॉल वॉल्यूम के बाद हमारे बाद स्टेप आता है वेट मोटर वॉल्यूम का, ठीक है। लेकिन अब वो हम लोगों ने यहाँ पे स्टेप इसके अंदर ही मर्ज कर दिया। उसमें वॉल मोटर में हम लोग क्या करते थे, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। वॉल मोटर में हम लोगों ने क्या किया था कि वेट मोटर वॉल्यूम में 18% लिया था टोटल वॉल वॉल्यूम का, और उसको फिर हमने मल्टीप्लाई किया था 1.27 से ड्राई मोटर में। ये दोनों स्टेप को मर्ज किया ताकि ईजी हो, ठीक है। वॉल वॉल्यूम, ड्राई मोटर, यहाँ पे ये देखें आप, ये ब्रैकेट्स आप लोगों ने लास्ट में लगानी होती है, ठीक है। फर्स्टली 18% डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, ये यहाँ पे शो हो रहा है, ये देखें, ठीक है। 18 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 90 वॉल वॉल्यूम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1.27। इसको जब आप करेंगे तो ये आपके पास ड्राई मोटर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करते थे कि हम लोग टोटल हमारे पे वॉल वॉल्यूम जो आया होता था उसको डिवाइड कर देते थे, मल्टीप्लाई करवा देते थे 13.5 से, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गई हैं, ठीक है। 1215 हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गई हैं। सीमेंट निकालने के लिए ये राउंड ऑफ हुआ है, ठीक है, अदरवाइज़ ये सेम वही आंसर आपको देता। हमें इसको राउंड ऑफ हुआ है, इसको अगर मैं राउंड ऑफ को ख़त्म करता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला, ये आपको ओरिजिनल दे देगा। राउंड ऑफ किया हुआ, ठीक है, 3.2 है। इसको हम यहाँ पे
कम कर लेते हैं कि लाइक, ठीक है, ये भी हमारे पास क्लियर हो गया। 3.3 बैग्स इसमें, 3.3 मतलब 3 बैग्स आप इसमें बोल सकते हैं, या आप इसमें राउंड ऑफ करते हैं तो 4 बैग्स हो जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बैग्स आ गए। सैंड वही सेम चीज़ है, प्रोसीजर है सीमेंट निकालने के लिए, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। सेम सीमेंट डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय ड्राई मोटर, और फिर उसको आप बाद में, ये हमारे पास क्यूबिक फीट में आ गया, उसको फिर आप डिवाइड करते हैं 1.25 से, तो वहाँ पर नंबर ऑफ बैग्स आ जाते हैं। तो ये दोनों स्टेप वहाँ पे जो अलग थे उनको भी मर्ज करके एक स्टेप में किया गया। सैंड, उसके बाद सैंड निकालने के लिए राउंड ऑफ किया हुआ है, इसको भी राउंड करके आप एंड पे कॉमा और ज़ीरो लिखते हैं तो आपके पास राउंड ऑफ हो जाता है, ठीक है। सैंड के लिए भी 4 डिवाइड बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय ड्राई मोटर, तो ये आपके पास सैंड आपके पास निकल आती है, ठीक है। मतलब सेम है यहाँ पे, मिसाल के तौर पे अब मैं इसको चेंज करता हूँ, लेंथ को मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ, ठीक है। हाइट हमारी 12 भी होती है नॉर्मली, तो ये मैक्सिमम हाइट है, इससे ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। यहाँ इसको मैं 10 कर देता हूँ, तो फिर क्या हमारे पास प्रोसीजर आता है, तो ये देख सकते हैं आप लोग कि उसमें हमारे पास फिर जो है वो 5.5 एंड बैग्स यूज़ होंगे। सैंड हमारे पास जो है वो 27 फीट क्यूबिक फीट यूज़ होगी, ठीक है। अब मुझे ये दोबारा यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मुझे 100 लेंथ है मेरी वॉल की, और हाइट जो है वो मेरे पास 10 है, तो अब मेरे पास कितने यूज़ होंगे सीमेंट, मेरे पास 27 बैग्स यूज़ होंगे, 137 जो है वो मेरे पास यूज़ होंगी सैंड, और 10,125 ब्रिक्स मेरे पास यूज़ होंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप डेवलप कर लेंगे, तो सिर्फ आपको ये पुट करना होगा और आपके पास कैलकुलेशंस हो जाएंगी, ठीक। अब हम मूव करते हैं कि अगर हमारे पास ये तो था सिर्फ एक सिंपल वॉल का, ठीक है, लेकिन अगर हमें जो है वो एक ब्रिक का पूरे रूम का निकालना है, तो फिर उसके लिए हम लोग शीट कैसे डेवलप करेंगे, क्योंकि उसमें तो विड्थ भी आ जाएगी, तो वो हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे, और वो जो फॉर्मूला था एक कंप्लीट, वो इसमें कैसे लिखेंगे। 1 सेम मिक्स रेशो सेम होगी, यहाँ पे विड्थ, यहाँ पे इसमें ये लिया हुआ है कि लाइक लॉन्ग वॉल L, लॉन्ग वॉल हमारे पास आ गई 2 लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल का क्या है वो हम यहाँ पे लिख देंगे 25, 15, और ये हमारे पास हाइट जो है वो 12, 10 इसको कर देते हैं या 12 कर देते हैं, इट्स ओके, ठीक है। 10 इसको यहाँ पे रख लेते हैं, और वाल वॉल्यूम, अब वाल वॉल्यूम इसमें कैसे निकलेगा, ठीक है, वही चीज़ है कि वाल वॉल्यूम इसमें कैसे निकलेगा। लाइक इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि लाइक 2, जैसे मैंने पीछे एक चीज़ मिस की है, लाइक इसमें लाइक 2 लेंथ इसमें हमारे पास आ गई, ठीक है। सबसे पहले लॉन्ग वॉल G11, ये हमारे पास कलर से आप देख सकते हैं, लेंथ हमारे पास आ गई, प्लस उसमें थिकनेस, ये 2 टाइम्स हम लोग ये थिकनेस करेंगे ऐड उसमें 0.75, वो किस लिए, वो ये चीज़, इसकी थिकनेस, ये वाली चीज़, लाइक ये हम लोगों ने 15 लॉन्ग वॉल की ली, 15 लेंथ, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक थी, लेकिन जो ये एरिया है वो कहाँ पे ऐड होगा, तो हम लोग ये लॉन्ग वॉल में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। लॉन्ग वॉल में अगर हम लोग लॉन्ग वॉल यहाँ से लेके यहाँ तक ले लें तो हमारे पास, और इधर साइड से भी लॉन्ग वॉल यहाँ से यहाँ तक ले लें, फिर ये चीज़ शॉर्ट वॉल में हमें ये चीज़ नहीं लेनी होगी, तो क्योंकि फिर हमारे पास पूरा ये एरिया जो है वो ये कॉर्नर्स भी कवर्ड हो जाएंगे। यहाँ हम लोग शॉर्ट वॉल में इसको ऐड कर लें, ये हम पे है, लेकिन हम मैं यहाँ पे इसको लॉन्ग वॉल में ले लेते हैं, ठीक है। लॉन्ग वॉल पे क्या है कि हमने इसको लॉन्ग वॉल में ऐड कर लिया, ठीक है। लॉन्ग वॉल में क्या किया, 0.75 प्लस किया, तीनों को प्लस करके फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, क्योंकि हमारे पास 2 वॉल्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास लॉन्ग वॉल का एरिया आ गया, प्लस करेंगे शॉर्ट वॉल, ठीक है, ये देख सकते हैं 15 शॉर्ट वॉल का मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 वॉल्स हैं शॉर्ट भी, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, होल ब्रैकेट क्लोज्ड, मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, थिकनेस से मल्टीप्लाई एंड पे फिर करेंगे, तो ये हमारे पास होल वॉल का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग वॉल वॉल्यूम निकाल लेंगे। आगे सेम प्रोसीजर है, वही चीज़ का वही फार्मूला लगा हुआ है, बस यहाँ पे वॉल वॉल्यूम का फार्मूला चेंज होगा, सेम वही फार्मूला 18%, और ठीक है, नंबर ऑफ ब्रिक्स का भी सेम फार्मूला है, यहाँ पे इस पर आप क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा। सीमेंट बैग्स, सैंड उसी तरह आपको हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे राउंड ऑफ हुआ हुआ है तो इसलिए 27 दे रहा है, ठीक है, 23 ऑलरेडी दे रहा है। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं चेंज करता हूँ, इसकी हाइट चेंज करता हूँ, तो देख लेते हैं कि हमारे पास कितना डिफरेंस आ रहा है, 27 हो गया। तो ये इस तरह से आप लोग यहाँ पे चेंजिंग्स करके भी देख सकते हैं कि अगर मैं
हाइट इतनी रख रहा हूँ अपने रूम की, या आप लोग डिज़ाइन कर रहे हैं घर तो उसमें भी आप लोग कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पे भी देख सकते हैं कि लाइक अगर मैं 6 इंचज़ की थिकनेस वॉल यूज़ कर रहा हूँ तो तब मेरे पास क्या डिफरेंस आ रहा है, हाइट अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तब क्या डिफरेंस आ रहा है, और ऑन दी अदर हैंड अगर मैं अपनी मिक्स रेशो चेंज कर रहा हूँ तो उसमें मेरे पास क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे इसका ये बहुत बेनिफिट है कि आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चंस हैं तो आप इसके नीचे व्हाट्सएप है, हमारा ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।